ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव और सती की प्रेम कथा। ब्रह्मांड के आदिकाल में जब देवताओं और मनुष्य का मिलन जुलन था, प्रजापति दक्ष ब्रह्मन जी के मानस पुत्रों में से एक थे। वे बड़े शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी से उन्हें कई संतानें हुई, जिसमें सती सबसे प्रिय थी। सती का जन्म एक विशेष नक्षत्र में हुआ था। जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवदूतों ने तुतुति भी बजाई। ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या साक्षात देवी का अवतार है और इसका विवाह स्वयं महादेव से होगा। बचपन से ही सती अलौकिक थी। जहाँ अन्य राजकुमारियां आभूषणों और वस्त्रों में रुचि रखती थी, वहीं सती को ध्यान साधना में आनंद मिलता था। वे प्रातःकाल उठकर शिवलिंग की पूजा करती और घंटों ध्यान में लीन रहती थी। उनकी दिनचर्या देखकर सभी आश्चर्यचकित रहते। एक दिन की बात है, जब सती अपने महल के उद्यान में शिवलिंग की पूजा कर रही थी, तभी अचानक उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव योग समाधि में बैठे हैं। उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, गले में नाग है और समूचे शरीर पर भस्म रमी हुई है। यह दृश्य पाते ही सती का हृदय भगवान शिव के प्रति समर्पित हो गया। उसी दिन से सती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे भोजन त्याग कर केवल फल फूल पर रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने वह भी छोड़ दिया और केवल जल पर ही रहने लगी। अंत में जल भी त्याग दिया। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हुए। प्रजापति दक्ष ने बहुत समझाया कि वे इस कठोर तप को त्याग दें, परंतु सती अडिग रही। वे कहती थी, पिताजी, मेरा जीवन केवल शिव के लिए है। या तो मैं उन्हें प्राप्त करूंगी या फिर इस शरीर को त्याग दूंगी। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती से कहा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। सती ने कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। मेरी हर सांस आपके लिए समर्पित है। शिव ने सती को वरदान दिया और इनका विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। विष्णु भगवान ने कन्यादान किया। सभी देवी देवता इस विवाह में सम्मिलित हुए, परंतु प्रजापति दक्ष के मन में यह विवाह खटक रहा था। वे शिव योग को योगी और शमशानवासी मानते थे। उन्हें लगता था कि उनकी पुत्री के लिए शिव उपयुक्त वर नहीं है। उनका अहंकार उन्हें खाए जा रहा था। विवाह के पश्चात सती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगी। वहाँ का जीवन बिल्कुल भिन्न था। कैलाश पर ना तो राजा सा ठाठ बाट था और ना ही विलासिता। फिर भी सती पूर्ण रूप से प्रसन्न थी। वे शिव के साथ योग साधना करती, सभी गणों से प्रेम से मिलती और नंदी से बातें करती। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। जब सती को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने शिव से पिता के यहाँ जाने की अनुमति मांगी। शिव ने कहा, प्रिय, बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है। दक्ष का हृदय अहंकार से भरा है। वहाँ जाने से कुछ अनर्थ हो सकता है। परंतु सती नहीं मानी। उन्होंने कहा, प्रभु, वह मेरे पिता हैं। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। शिव ने आखिर में उन्हें अनुमति दे दी, परंतु वीरभद्र और नंदी को उनके साथ भेज दिया। जब सती यज्ञशाला में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वह स्तंभ रह गई। सभी देवता उपस्थित थे, परंतु शिव का आसन नहीं था। दक्ष शिव की निंदा कर रहे थे और सभी देवता मुख दर्शक बने हुए थे। सती ने पिता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, पिताजी, शिव साक्षात पर ब्रह्मा है। आप उनका अपमान कर महापाप कर रहे हैं। परंतु दक्ष ने सती का भी अपमान किया। उन्होंने कहा, तुम एक भिखारी की पत्नी हो, तुम्हारा यहाँ कोई सम्मान नहीं है। यह सुनकर सती का हृदय बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर का जन्म दक्ष के घर हुआ है, वह शरीर शिव के अपमान का साक्षी नहीं बन सकता। उन्होंने योगाग्नि प्रज्वलित की और उसमें अपना शरीर त्याग दिया। सती की मृत्यु का समाचार सुनते ही शिव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने अपनी जटाओं को प्रकट कर वीरभद्र
को उत्पन्न किया और विभद्र ने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया, दक्ष का वध कर दिया। शिव सती के निर्जीव शरीर को लेकर तांडव करने लगी। उनका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 5 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। काल चक्र घूमता रहा। सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, फिर कठोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और सती का प्रेम अमर हो गया। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बलवान होता है। साथ ही यह भी सिखलाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दक्ष के अहंकार ने न केवल उनकी पुत्री को उनसे छीन लिया बल्कि उनका सर्वनाश भी कर दिया। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि ईश्वर की भक्ति में जाति, कुल, धन, धर्म का कोई महत्व नहीं होता है। भगवान शिव ने राजकुमारी की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाया। यही कारण है कि आज भी शिव सती की कथा प्रेम और भक्ति का अनुभव उदाहरण माने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप भी अपने जीवन में शिव पार्वती जैसे प्रेम रस बनाए रखें। धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर।